अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राव दिलशाद हुसैन और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज हमारे मेहमान हैं चौधरी वसीम कादर, रुकने कौमी असम्बली हैं और इससे लंबा एक सफ़र है। रुकने सूबाई असम्बली भी रह चुके हैं, डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं, लाहौर के मसाइल को भी जानते हैं, लाहौर के मसाइल किस तरह से हल हो सकते हैं इन पर भी इनकी गहरी नज़र है। इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी वसीम कादर साहब। बहुत शुक्रिया आपका राव साहब। अच्छा, आप बताएं कि कौन सी गिदड़ सिंह है चौधरी वसीम कादर के पास के नून लीग पीपल्स पार्टी से सफ़र शुरू होता है, नून लीग फिर पीटीआई फिर नून लीग, और क्या है ये? एक तो ये है राव साहब कि आपने स्टेशन जहाँ से शुरू किया पीपल्स पार्टी से, मेरा पीपल्स पार्टी से डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं था। आपके वालिद साहब मेरे वालिद लाहौर के प्रेसिडेंट थे, 6.5 साल सजा काटी उन्होंने, गैस भी उन्होंने डलवाई, इसलिए उनका ताल्लुक जरूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रहा, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं थी उस वक्त। मेरी पॉलिटिक्स जो है उसका आगाज हुआ 2007 में। मैं मियाँ मोहम्मद नवाशी साहब के साथ वाइफ से वापस आए, फिर अल्लाह ने मेहरबानी की, मियाँ साहब ने मुझे टिकट दिया एमपी का और आवाम ने वोट दिए, मुंतखब हुआ। उसके बाद फिर एमपी रहा, उसके बाद फिर मियाँ हमजा शबाशी साहब से अटैच हो गया, तो मैं डिप्टी मेयर भी बना लाहौर से। खासे क्लोज थे आप लाहौर शहर के हवाले से? एक किस्म का शहर आपके हवाले था? नहीं, शहर हवाले नहीं था, ये उनकी मेहरबानी है, वो एतमाद करते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा वाक़या हो गया जिसकी वजह से मामला कुछ ख़राब हो गए। तो लाज़मी बात है, मैं यूरोप छोड़ के 2007 में पाकिस्तान आया था। फैमिली बैकग्राउंड भी मेरी बिजनेस छोड़ के सियासत कुछ क्या ये नफा बख्श कारोबार था? नफा बख्श तो नहीं था, जो लोग मुझे जानते हैं और आप जानते हैं, आप लोगों को पता है कि मैंने नुकसान ही किया है, लेकिन मेरी चॉइस थी, मेरी वालदा का हुक्म था। वो समझती थी कि उनके मियाँ ने इतनी कुर्बानी दिया है तो उनके आगे नाम को चलना चाहिए। फिर अल्लाह ने मेहरबानी की, मियाँ मोहम्मद नवाशी साहब ने और स्पेशली मियाँ शबाशी साहब ने मुझे ले आए और मैं इलेक्ट भी हुआ, खिदमत भी की इलाके मेरे को। सिटी 42 से बेहतर को नहीं जानता, क्योंकि मेरा सियासी जन्म और सिटी 42 का मुझसे एक ही जगह, ठीक है जी। मुझे प्रमोट भी किया सिटी 42 ने हमेशा। तो ये है कि उसके बाद मैं, चूंकि मैंने पॉलिटिक्स करनी थी, पीटीआई ज्वाइन की मैंने, और चूंकि 3.5-4 साल खामोश रहा। जब आप किसी नई जमात में जाते हैं तो मामला लेट हो जाते चीज़ें। फिर एक वक्त आया कि मेरी पोजीशन बनी वहाँ पे, क्योंकि मैं एक वर्कर आदमी हूँ, तो कोई शक नहीं उसमें फिर मेरा चूंकि इख्तलाफ था, सबसे बड़ा इख्तलाफ जो है मेरा पीटीआई से था, वो यही था कि हम स्टेट के अगेंस्ट नहीं जा सकते थे। देखें, हर मेरे वालिद 6.5 साल मार्शल लॉ दौर में सजा काटी है, लेकिन इसके बावजूद हम समझते हैं कि स्टेट जो है उसकी ये जिम्मेदारी है कि इस मुल्क को उसने लेके चलना है। हम पॉलिटिशियन अपने एफर्ट जरूर करते हैं। जब आपको टिकट मिली, उससे पहले आपका नुक्ता नजर कुछ और था? जब इलेक्शन हो गया उसके बाद आपने तब्दील किया या उससे पहले भी? सर, ये बात तो जूम मीटिंग जब होती थी उससे भी की जाती, रिकॉर्ड पे चीज़ है कि मैं हमेशा चाहता था कि करीब आए, क्योंकि पाकिस्तान की बेहतरी इसी में है कि सियासी जमातें और वो इदारे जिनका पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और पाकिस्तान को संभालने में रोल है, उनका आपस में ताउन होगा तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा जी। अनफॉर्चुनेट 9 मई वाला वाक़या हो गया और उसके बाद तो मामला बहुत ज़्यादा खराब। आप कहाँ थे 9 मई? 9 मई को मैं रेस्ट कर रहा था। अच्छा, क्योंकि आप क्यों नहीं निकले इसलिए नहीं, इमरान खान की गिरफ्तारी। अच्छा, ऐसे है सर कि 9 मई का जो वाक़या हुआ उससे पहले टिकट्स दिए गए थे सूबाई असेंबली के, और ये बात तय होगी पार्टी कितने करोड़ दिए? नहीं सर, मुझे तो टिकट ही नहीं मिला ना जी। करोड़ क्या देने थे मैंने? बात याद है जी, मुझे याद है, ऑडियोज याद है। नहीं, मैंने तो नहीं ऑडियोज जो, हाँ सर, वो मामला तो ऐसे ही है, 7 पैकेट। वो बस पॉलिटिक्स में तो ये चीजें चलती रहती हैं आज तक से, वो तो कोई लेके नहीं आया ना जी। ये इल्जाम लगाए जाते हैं मोस्टली, पर पार्टी में फंडिंग होती भी है, अगर अमेरिका में होती है तो यहाँ क्यों ना होगी? ठीक है सर, ये पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है। वहाँ पे तो एक लीगलाइज सिस्टम है जी। बिल्कुल, तो यहाँ भी लीगलाइज है चीजों को, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बैग्स ऐसे भी आते हैं जी। देखिए यहाँ का और हमारे कल्चर का हिस्सा है। नहीं, कल्चर खैर अच्छा होना चाहिए, लेकिन ये चीज़ हिस्सा नहीं होना चाहिए, लेकिन आ गया बदकिस्मती से। बहरहाल वसीम कादर ने टिकट के लिए कितने पैसे लिए? कभी नहीं। कभी टिकट लिया आपने? नहीं, मैंने टिकट देखे 1 to 1 से। मैंने पहले अपने पेपर जमा करवाए, मैं वहाँ मुझे करता चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा था कि मैं बैट के निशान से, खान साहब के निशान से इलेक्शन लड़ूँ। मुझे कहा गया कि नहीं, आप बल्लेबाज के इलेक्शन लड़ेंगे। मैंने अपना बल्लेबाज का टिकट जमा करवाया, जो नजरियाती पीटीआई नजरियाती। मैंने कभी भी पीटीआई का टिकट जमा नहीं करवाया। ये रिकॉर्ड मौजूद है, इलेक्शन कमीशन मौजूद है, ये चेक हो सकता है।
मेरा एक ही टिकट जब जमा हो गया बल्लेबाज का, ठीक है, तो दूसरे दिन मुझे इलेक्शन कमीशन से फोन आया कि बल्लेबाज के जो चेयरमैन है उन्होंने आपका टिकट विड्रॉ कर लिया। ठीक हो गया। जब वो विड्रॉ कर लिया तो फिर मैं आजाद हो गया। ठीक, मुझे फॉर्म पे लिखना पड़ा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूँ, लेकिन वो तस्वीर तो वही लगती रही, कैंपेन तो आपकी वही रही। अच्छा, कैंपेन तो हर बंदे ने की, एक एक हल्के में 3 लोगों ने की उसके। बहरहाल ये जो पीटीआई का कहना है कि जी हमारे वोटों से जीते, उसको मैं क्लियर करना चाहूंगा। मेरे नीचे 4, हालांकि शायद उनको ये नहीं कि यहीं से एमपी भी रहे, 4 वसीम है उनको नहीं पता, वसीम कादर यहीं से एमपी भी रहे। खास सबको पता था कि मैं डिप्टी में रहा हूँ और एमपी भी रहा हूँ। मेरे नीचे 4 पीटीआई के कैंडिडेट थे जो पीपल्स पीटीआई के हमायती याफ्ता थे, जैसे मैं हमायती याफ्ता था। चारों के चारों हार गए हैं। ठीक है, मेरे जो बूथ थे वो 299 बूथ से मेरे एरिया में। आप वहाँ से फॉर्म 45 की बात करते हैं, फॉर्म 45 को टावर से देख लें, मैं हर बूथ से 20, 25, 15, 20 वोटों से जीता हूँ। मेरे जो एमपी के कैंडिडेट थे नीचे वो हार जाते थे, मेरा 30-35 वोट उनसे ज्यादा निकल। ठीक है, वजह ये थी कि जो मेरे मुखालिफ कैंडिडेट था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, उसका रवैया सारी दुनिया जानती है। हमारा बड़ा भाई है, अल्लाह उसको और बेहतर मामला उसके अल्लाह ताला से अब मामला ठीक है। नहीं, मेरे हमेशा कभी भी खराब नहीं है ना, उन्होंने कोई डायरेक्ट बात की ना मैंने कभी उनको डायरेक्ट बात की। कोई पॉलिटिशियन है, उनका एक अपना अंदाज है, हमारा एक अपना अंदाज है। ठीक। अच्छा, जब रिजल्ट आना शुरू हुआ तो उसी वक्त नजर आ गया कि मुझे 20, 25, 15 वोट ज्यादा मिल रहे हैं। तो ये वजह हो सकती थी कि वहाँ पे रवैये लोगों में, यानी वसीम साहब एक ख्याल है पीटीआई के कुछ लोगों का और मुस्लिम लीग नून के भी कुछ लोगों का कि चौधरी वसीम कादर जो है वो अगर केस कहीं पर प्लीड हो तो वसीम कादर साहब जो है वो डिस्क्वालीफाई होते हैं। इसमें इस गुब्बारे में कितनी हवा है? सर, इसमें हवा इसलिए नहीं है कि इलेक्शन कमीशन अथॉरिटी है इलेक्शन। ठीक है, मेरे जो फॉर्म जमा है उसमें क्लियर आजाद लिखा हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, इलेक्शन कमीशन पीटीआई इलेक्शन में ही नहीं थी। ठीक, एज ए जमात पीटीआई ने इलेक्शन ही नहीं लड़ा। ठीक, तो मेरी डिस्क्वालिफिकेशन किस बात पे बनती है? ठीक, तो रिजल्ट ही लेके जाएंगे ना। अच्छा, अब NA 121 की बात करें, वहाँ पर मसाइल बहुत ज्यादा है। आप, मेरा नहीं ख्याल कि आपको शायद ही कोई वार्ड ऐसी हो जिसका आपको बखूबी अंदाजा ना हो। मसाइल लोगों के हल करने हैं। अब इसकी बारी है, पार्टियां बदल ली, इलेक्शन जीत गए, अब आगे क्या स्ट्रेटजी है? लोगों के मसाइल किस तरह से हल होंगे? देखिए, मसाइल जो हैं ये MPs MLAs की जिम्मेदारी है। हम उनसे बोलते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, जो रियलिटी है 85 के इलेक्शन के बाद लोगों का ख्याल है MPs MLAs जो है वो बजाय के लेजिस्लेशन करें, वो भी खरीदारी का काम प्रॉब्लम आ रही है। मेरी हाई कोशिश है कि ड्रग्स के मामला को भी मरियम साहबा पंजाब पैकेज जो आया है लाहौर के लिए, लॉर्ड डेवलपमेंट पैकेज, इतना बेहतरीन और खूबसूरत पैकेज है जिसमें दिन रात काम हो रहा है। और यकीन करें MPs MLAs को हमें से एक तरह की जिम्मेदारी उतर रही है जो बड़ी पॉजिटिव है कि डिपार्टमेंट काम करवाएं। हमारा क्या काम बनता है कि हम गली नाली का काम करवाएं, हम लोगों को वैसे मसाइल सुने, लोगों से राब्ते में रहें। इसी तरह आप वफाक ने भी कोशिश की है कोई फंडिंग। वसीम साहब, पीटीआई की पॉलिटिक्स को कहाँ पे देखते हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पीटीआई का वोट बनता और अच्छा खासा वोट, ठीक है, आगे बंद ही करनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पीटीआई की क़यादत की बात समझ नहीं पा रही कि पाकिस्तान में हालात यूरोप जैसे नहीं है। आप स्टेट की मुखालफत जब तक छोड़ेंगे नहीं उस वक्त तक मामला आपके बेहतर होंगे नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम साहब, बड़ी खुलकर बात की चौधरी वसीम कादर साहब ने कि स्टेट के अगेंस्ट जब तक आपका जो बयानिया है वो रहता है तो ऐसी सूरत में पॉलिटिकल स्पेस का बनना मुमकिन इसलिए भी नहीं है क्योंकि अगर आप स्टेट के खिलाफ जाते हैं तो फिर आपको भी स्पेस जो है वो नहीं मिलेगी। और यही सिलसिला शायद ये बदकिस्मती भी है मुल्क की कि वही इदारे जिनको तकवीत देने की बात की जाती है जब हुकूमतों में आते हैं, लेकिन जब अपोजिशन में आते हैं तो उन्हीं इदारों के खिलाफ ज़बान दराज़ी की जाती है। इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।